हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है। मैं आपका एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंट। आज हम लोग इस वीडियो में बांग्लादेश से एमबीबीएस के बारे में बात करेंगे कि अगर आप बांग्लादेश से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और आपको किस तरीके की धोखाधड़ी से बचना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हाईएस्ट एमसीआई पासिंग रेशियो और अच्छे क्लिनिकल की वजह से ही बांग्लादेश इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पहले से ही पॉपुलर रहा है और इंडिया के हर स्टेट से बांग्लादेश में इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट आज के समय में भी वहाँ पे करंटली पढ़ रहे हैं और इस साल भी एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में इंडियन स्टूडेंट के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जैसे जिसमें सबसे कॉमन जो एक गलती है वो है कि 1 साल से ज़्यादा का गैप होना। किसी भी इंडियन स्टूडेंट का अगर 12th के बाद 1 साल से ज़्यादा का गैप है तो उस बच्चे का एडमिशन इथिकली और लीगली बांग्लादेश में पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ कंसल्टेंट हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो कि कुछ बच्चों की फेक मार्कशीट बनवा के कहीं से किसी भी स्टेट से मार्कशीट बनवा ली या फिर खुद ही उसको अपने कंप्यूटर में बैठ के एडिट कर लिया। इस तरीके से उन बच्चों का सबसे पहले एडमिशन लेटर निकलवाते हैं, एक फर्जी मार्कशीट बनती है और उस फर्जी मार्कशीट को फिर यूनिवर्सिटी को सबमिट किया जाता है। उनके साथ प्लस पॉइंट ये होता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट या बांग्लादेश का जो कॉलेज है वो इंडिया में आके तो आपका सर्वे नहीं करने वाला है। लेकिन जब आपकी मार्कशीट सबमिट होती है और यूनिवर्सिटी बिलीव करती है कि इंडिया से जो डॉक्यूमेंट गया है वो फुल प्रूफ सही है, लेकिन अंदर अंदर आपको भी पता है कि वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्जी हैं, तो फर्जी मार्कशीट बनवाने के बाद एडमिशन कराना, क्योंकि उनको वो जो 1 साल का गैप है वो कवर करना होता है, और उस मार्कशीट बनाने के बाद बच्चों का एडमिशन होना, एडमिशन के बाद उनकी क्लासेस चलती रहती हैं बाद में, और फिर कुछ बच्चे अपना जो एमबीबीएस है उसका ड्यूरेशन कंप्लीट भी कर लेते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि मान लीजिए अगर आपने आज के समय में अपने डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनवाए, वो डॉक्यूमेंट फर्जी बनवाने के बाद आपने जो अपना एमबीबीएस है वो क्लियर भी कंप्लीट अपना कर लिया, सारे अपने सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए, लेकिन अगर मान लीजिए स्क्रूटनी हो जाती है, कोई जांच बैठती है, तो आपको बचाने वाला कौन है? आप सोचिए इस बारे में कि कैरियर आपका है, कंसल्टेंट का कैरियर नहीं है। कंसल्टेंट ने तो आपको भेज दिया, उसका काम हो गया, लेकिन कैरियर आपका है। आपको अगर कोई भी कंसल्टेंट ये बोलता है कि हम आपकी फर्जी मार्कशीट बनवा के आपका एडमिशन करा देंगे, इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल बचिए। ये 100% फर्जी चीज़ें हैं। ऐसे कंसल्टेंट को ना तो कभी कांटेक्ट कीजिए जो आपको गलत रास्ता दिखाए। हमेशा सही कंसल्टेंट को चूज़ कीजिए और एक अच्छा कॉलेज चूज़ कीजिए। अगर आप एलिजिबल नहीं है बांग्लादेश में, तो दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बांग्लादेश ही एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। आप दूसरी कंट्रीज में भी चूज़ कर सकते हैं। बांग्लादेश में अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन आप अगर एलिजिबल हैं तभी बांग्लादेश में जाएँ, अदरवाइज ना जाएँ। कम से कम गलत तरीके से ना जाएँ। आजकल ये चीज़ बड़े चलन में है कि जब आप किसी कंसल्टेंट से बांग्लादेश में एडमिशन के लिए बात करते हैं, तब वो आपको ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि आप करंट ईयर में एडमिशन ना लेके आप बैक ईयर में एडमिशन लें, जिससे कि आपका 1 साल सेव हो जाएगा और आपके ऊपर जो एनएमसी के नए रूल्स आए हैं 18 तारीख से आपके ऊपर, वो भी लागू नहीं होंगे। ये 100% गलत चीज़ है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, मान लीजिए आपने अगर बैक डेट में एडमिशन लिया, आज जो अभी करंट ईयर है वो 2021 है, आपने एडमिशन लिया 2020 में, आपकी 1 साल की पढ़ाई जाएगी। आपकी 1 साल की तो पढ़ाई गई है। दूसरा, उस 1 साल की पढ़ाई जाने के बाद बांग्लादेश में आप अगर बांग्लादेश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि वहाँ पे इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। आप लोगों ने अगर बैक ईयर में अगर एडमिशन लिया है तो डेफिनेटली आपके इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अगर आपके इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ गई तो आपकी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, चाहे फिर वो आपका कोई नोन वहाँ पे पढ़ रहा हो, उन्होंने आपको सजेस्ट किया हो या फिर किसी कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया हो। तो मेरी जो आपके लिए राय है, जो मेरी रिकमेंडेशन है, वो ये है कि जब भी आपको एडमिशन लेना है, कभी भी बैक डेट में एडमिशन नहीं लेना है, हमेशा करंट ईयर में एडमिशन लीजिए, ताकि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है, जो आपकी पढ़ाई है, वो स्मूथली आपकी कंप्लीट हो और आप बांग्लादेश से एक अच्छे डॉक्टर बन के आएँ, ना कि आप इन सारी चीज़ों में फंसें। बांग्लादेश में एमबीबीएस एडमिशन में जो सबसे ज़्यादा जो स्कैम सुनने में आता है, जो फर्जीवाड़ा सुनने में आता है, वो है आपका सार कोटा स्कॉलरशिप। देखिए, सार कोटा स्कॉलरशिप में अगर आप एलिजिबल हैं तभी आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। सार कोटे के में अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपके लगभग 12th में 98-99% मार्क्स होने जरूरी हैं ओवरऑल, और जिसमें पीसीबी में आपको लगभग 95% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आपके इतने % मार्क्स हैं तभी आप सार कोटे के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप लोग
जो नॉर्मल एडमिशन्स होते हैं आप लोग उसमें अप्लाई करें। जब आप किसी कंसल्टेंट को पूछते हैं कि सर बांग्लादेश में हम लोग एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं, हमारे स्कॉलरशिप के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तब वो आपको एक तरीका बताते हैं कि आपका हम सारा मैनेज कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पेमेंट करनी है। इन सारी चीज़ों से बचिए, मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है। देखिए, जिन स्टूडेंट्स के साथ या जो भी स्टूडेंट्स ने पहले गलत तरीके से सारकोटा में अप्लाई किया था, जिन लोगों की मार्कशीट में कुछ गड़बड़ी की गई थी, कुछ मार्क्स कम ज़्यादा किए गए थे, या फिर जो मार्कशीट है, जो 12th की मार्कशीट है वो अदर स्टेट से बनवाई गई थी, तो इंडियन एम्बेसी ने अभी कुछ स्टूडेंट्स की जो जांच की है उनमें उनके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए हैं। उन सबकी यूनिवर्सिटीज़ को इंटीमेशन भेज दिया गया है कि इन बच्चों की जो मार्कशीट है वो फर्जी है। अब ये थोड़ा सा टसल है कि अब ये देखा जाएगा कि इसका क्या डिसीजन आना है। तो बेटर ये है कि आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सही तरीके से लें, किसी भी फर्जी तरीके का सहारा ना लें। आप अगर एलिजिबल होंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो नहीं मिलेगी। अगर आप बांग्लादेश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप ज़रूर हमें नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।